हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी में लॉन्च। सो फेस्टिव सीजन इज़ हियर। बहुत सारा एंजॉय कीजिए, घूमने जाइए, बट एक चीज़ प्लीज़ मत भूलिएगा, दैट इज़ टू अप्लाई योर सनस्क्रीन एंड ऑल्सो टू रीअप्लाई योर सनस्क्रीन। ऑल्सो दिस वीडियो इज़ अबाउट sunscreens, the best sunscreen tips, the most crucial tips regarding the proper application of sunscreen that I wish I knew earlier. So I'm sharing these tips with you so that आपको रिग्रेट ना हो एंड आपको ऐसा फील ना हो बाद में कि काश मुझे ये पहले पता होता। So let's start the video. Tip number 1, using your sunscreen at least 20 minutes before going outside. चाहे आप फिजिकल या मिनरल या फिर केमिकल सनस्क्रीन या फिर हाइब्रिड सनस्क्रीन यूज़ करो, आपको एटलीस्ट 20 मिनट्स पहले, सन एक्सपोजर के 20 मिनट्स पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना है, क्योंकि सनस्क्रीन को स्किन के ऊपर एक इवन, एक यूनिफॉर्म लेयर फॉर्म करने के लिए, एक बैरियर, यूनिफॉर्म बैरियर फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स लग जाते हैं। सो प्लीज़ याद से हाथ में थोड़ा टाइम रख के निकलने से पहले ही सनस्क्रीन अप्लाई कर लीजिए। इससे सनस्क्रीन से आपको मच बेटर प्रोटेक्शन मिलेगा। टिप नंबर 2, नॉट ऑल सनस्क्रीन्स वर्क सिमिलरली। सब सनस्क्रीन से आपको सिमिलर प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। कुछ सनस्क्रीन्स डे टू डे प्रोटेक्शन के लिए, डे टू डे यूजेज के लिए सूटेबल होते हैं, जैसे ज़्यादा वाइट कास्ट नहीं देते हैं या फिर ग्रीजी ऑयली फील भी आपको नहीं देंगे वो सारे सनस्क्रीन्स। बस बट ऑफन ऐसा होता है कि ऐसे सनस्क्रीन्स बीच वेकेशंस के लिए या लॉन्ग ड्यूरेशन सन एक्सपोजर के लिए अगर आप यूज़ करोगे तो आपको ये सारे सनस्क्रीन्स सफिशिएंट प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। एंड कुछ सनस्क्रीन्स होते हैं जो थोड़ा सा हेवी या ग्रीजी फील तो देता है, थोड़ा ऑयली लुक दे सकते हैं, बट लॉन्ग ड्यूरेशन सन एक्सपोजर के लिए ये सारे सनस्क्रीन्स बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, बहुत इफ़ेक्टिवली आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि कितने टाइम के लिए आप डेली सन में रहते हो, कितना एक्सपोजर रहता है आपका, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको एक अच्छा सूटेबल सनस्क्रीन आप चूज़ कर सकते हो। मैं छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ आपको, जैसे प्लम सनस्क्रीन एंड the Aqualogica sunscreen, both these sunscreens are very lightweight and they are suitable for day-to-day sun exposure, normal to minimum sun exposure. But sunscreens like Cetaphil Sunkids, then the Minimalist SPF 50 and SPF 60 sunscreens, these sunscreens are a bit heavier to use, but they offer excellent sun protection for long durations of sun exposure. ऐसे ही डिफरेंट सनस्क्रीन्स के डिफरेंट सन प्रोटेक्शन लेवल्स होते हैं। ऑफ कोर्स आप SPF 50 एंड PA रेटिंग देख सकते हो, वो हेल्पफुल रहते हैं डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए कौन सा सनस्क्रीन सूटेबल रहेगा। नाउ द थर्ड टिप विच इज़ वेरी क्रूशियल एंड शायद आपको ऑलरेडी पता है, बट फिर भी बताना ज़रूरी है। आप सफिशिएंट क्वांटिटी में सनस्क्रीन अप्लाई करोगे, यूज़ करोगे, तो ही ओनली देन आपको प्रॉपर सफिशिएंट प्रोटेक्शन मिलता है। नाउ आपको कैसे पता चलेगा कि आप सफिशिएंट क्वांटिटी में सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हो या नहीं? टू गिव यू एन आइडिया, आपके सिर्फ फेस को कवर करने के लिए यू विल नीड अप्रॉक्सीमेटली 2 fingers फुल ऑफ सनस्क्रीन, एंड आपका फेस एंड नेक दोनों कवर करने के लिए यू विल नीड अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3 fingers फुल ऑफ सनस्क्रीन। सी, यू गॉट अ रफ एस्टिमेट ऑफ हाउ मच टू यूज़, राइट? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आई विश कि मुझे पहले पता होता, दैट इज़ स्टिक सनस्क्रीन, स्प्रे सनस्क्रीन्स, क्रीम या लोशन सनस्क्रीन्स सब एक जैसे काम नहीं करते। एक्सपर्ट्स हैव फाउंड कि बेस्ट रिलायबल सन प्रोटेक्शन के लिए लोशन या फिर क्रीम सनस्क्रीन्स आर द बेस्ट बिकॉज दे फॉर्म अ ब्यूटिफुल continuous uniform layer on top of your skin, and then come the spray and the stick sunscreens. So the thing is, स्प्रे एंड स्टिक सनस्क्रीन्स आर ऑल्सो वेरी यूज़फुल, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, बट मोस्टली आई वुड रिकमेंड कि आप रीअप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है, इन दैट केस स्प्रे सनस्क्रीन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको आंखें बंद करके, ऑब्वियसली मुंह नाक बंद करके लिबरली स्प्रे करना है स्प्रे सनस्क्रीन को, अदरवाइज आपको सफिशिएंट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। एंड सिमिलरली फॉर स्टिक सनस्क्रीन्स आपको 1-2 स्वाइप से आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, आपको लिबरली रब करना पड़ेगा। लिबरल आफ्टर 6, 7, 8 wipes perhaps you can get the sufficient protection. And the next step, please look for antioxidants in your sunscreen formulation, क्योंकि antioxidants अगर प्रॉपरली सही तरीके से
एक सनस्क्रीन के अंदर फॉर्मुलेट किया जाता है, इन दैट केस आपको एडिशनल सन प्रोटेक्शन, एडिशनल एक सपोर्ट मिलता है from the harmful UV rays of the sun. For this reason, antioxidants present in a sunscreen is a very good idea. For example, the Isundri sunscreen that these days I am using, it's a Korean sunscreen, and I think most of the Korean sunscreens, they have 1 or 2 forms of antioxidants, very beneficial antioxidants included in their formulations. Antioxidants like vitamin C, niacinamide, various types of plant extracts, etc. Then also the minimalist sunscreen, both the SPF 50 and SPF 60 sunscreens both have different types of antioxidants present in those sunscreens. So take note of that. So thank you for watching this video guys. Hopefully आपने enjoy किया ये video. Hopefully आपने कुछ नया interesting सीखा है इस video में, या फिर कुछ informations ऐसे होते हैं जो हमको पता होते हैं but हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहते हैं, तो ऐसा भी हुआ हो. Anyways, hope you like this video, and if you have any questions or any queries, you can write down in the comment section. And if you enjoyed watching this video, please don't forget to give this video a thumbs up, and please subscribe to my channel if you haven't already. So thank you for watching this video. I'll see you soon with my very next video. For now, bye bye, take care, love you.